आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है अपस्थानिक जड़ से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न रूपांतरणों का उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जो अपस्थानिक जड़ रहती है वह क्या होती है? वह भोजन संग्रह करने के लिए तथा मुख्य रूप से पाई जाती है वह एक बीजपत्री पौधों में। किसमें पाई जाती है? वह एक बीजपत्री पौधे रहते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में। और इस जड़ के जो मूलांकुर रहते हैं वह बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वह मूलांकुर जो पौधा रहता है उसके किसी अन्य भाग से विकसित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। ठीक है, और फिर यह अपस्थानिक जड़ें रहती है, यह क्या कर लेती है? अपने भोजन संग्रह करने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा के लिए क्या कर लेती है? अपने अंदर क्या ले आती है? रूपांतरण ले आती है। क्या हो जाती है? कई प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि भोजन संग्रह, यांत्रिक ऊर्जा और जैविक क्रियाओं के लिए। ठीक है, तो इन जो जड़ों का रूपांतरण होता है अपस्थानिक जड़ में, वह क्या होता है? भोजन संग्रह के लिए। भोजन संग्रह के लिए जो अपस्थानिक जड़ें होती है वह जैसे कि कंदिल जड़ें, तो यह क्या होती है? निश्चित आकृति नहीं होती है उनमें। ठीक है, उदाहरण के फलस्वरूप जो शकरकंद होता है उसमें क्या होता है? निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? जो पुलकित जड़ें होती है वह, यह क्या होती है? मांसल होती है, फूली हुई होती है। और जो क्या होता है? मांसल और फूली हुई होती है और गुच्छे के समान निकलती है और तने के आधार से निकलती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे डहलिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या आती है? जो ग्रंथिल जड़ें। तो जो ग्रंथिल जड़ें होती है वह क्या होती है? इस प्रकार की जो अपस्थानिक जड़ रहती है वह क्या हो जाता है? उनके जो सिरे रहते हैं वह सिरे फैल कर मांसल हो जाते हैं, जैसे कि जो आम हल्दी रहती है उनमें। ठीक है, अब क्या आती है? जो मणिकामयी जड़ें। ठीक है, यह जड़ें क्या होती है? इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें थोड़े थोड़े अंतराल पर फूली हुई दिखती है और एक माला की भांति दिखाई देती है, जैसे कि अंगूर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यांत्रिक सहारा प्रदान करने हेतु जो जड़ें होती है वह, जैसे कि स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल और आरोही। इसमें क्या होता है कि जो स्तंभ मूल रहते हैं उसमें कुछ पौधों की जो शाखाएं रहती हैं उन शाखाओं से अनेक जड़ निकलती है। क्या होती है? शाखाओं से अनेक जड़ निकलती है जो मोटी होकर भूमि में चली जाती है। मोटी होकर भूमि में चली जाती है और फिर क्या करती है? जो पौधे रहते हैं उनको सहारा प्रदान करती है। ठीक है, यह कौन करती है? स्तंभ मूल, उदाहरण के तौर पर बरगद। ठीक है, फिर क्या होती है? अविस्तंभ मूल। इस प्रकार की जो जड़ें रहती है उन जड़ों के क्या रहता है? इस प्रकार की जड़ें मुख्य रूप से जो मुख्य तने रहते हैं उन तने के आधार पर समीप निकलकर, तने के आधार के समीप, तना का जो आधार रहता है उसके समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश करती है। भूमि में प्रवेश करती है, कैसी? तिरछी प्रवेश करती है, जैसे कि मक्का और गन्ना। ठीक है, गन्ने में भी ऐसा ही होता है। आरोही, आरोही में क्या आता है कि इस प्रकार की जो हर्बल जड़ें रहती है, यानी हर्बल तना भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या होती है कि पौधे किसी भी आधार से ऊपर चढ़ने के काम आती है। ठीक है, जिसे एक तरह का जो चिपचिपा द्रव्य स्तर होता है ये तुरंत ही वायु के संपर्क में आने पर सूख जाता है। ठीक है, और ये जैसे कि जो पान और जो पोथास होते हैं उसमें। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।